निधि योजना के अंतर्गत धनबाद का जो सौभाग्य उत्तर प्रदेश की पटरी व्यवस्था हो रहा है, मैं इस अवसर पर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन पूरे देश में प्राप्त हुआ, परिणाम स्वरूप इस वैश्विक महामारी को न केवल ढंग से नियंत्रित करने में पूरी सफलता प्राप्त हुई, उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री मार्गदर्शन और प्रेरणा से न केवल वैश्विक महामारी कोरोना को प्रभावित करने में अपितु प्रदेश की 24 करोड़ जनता जान की भी और जहान की भी रक्षा पूरी मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। पहली बार पटरी व्यवसायियों के लिए इतनी बेहतर योजना इस कोरोना कालखंड के दौरान पीएम स्वनिधि के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत की और इस योजना के अंतर्गत आज प्रदेश में अब तक 7 लाख से अधिक पटरी व्यवसायियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 6,53,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों ने आवेदन किया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 3,70,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों के ऋण स्वीकृत हुए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख के 2,73,894 लोगों को अब तक ऋण वितरण की कार्रवाई संपन्न की जा चुकी है। पटरी व्यवसायी समाज का वह अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वह व्यक्ति है जिसकी मजबूरी हो जाती थी कि अपने छोटे से व्यवसाय को करने के लिए वह साहूकार से महंगे ब्याज दर पर लोन लेने के लिए मजबूर होता था। 10,000 रुपये की यह पूंजी उसका एक बहुत बड़ा संबल है, खासतौर पर इस कोरोना कालखंड के दौरान। और इस पूंजी को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने की ट्रेनिंग के जो विशेष कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, इससे अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होगा। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा करके गरीबों के लिए अन्न योजना जो चलाई, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 14 करोड़ लाभार्थी हर माह 2 बार खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। अब तक सफलतापूर्वक 14 बार प्रदेश के अंदर उन गरीबों तक व्यवस्थित तरीके से खाद्यान्न पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में 10,14,000 इकाइयों को 26,267 करोड़ 54 लाख रुपए का ऋण वितरित किया, जिसमें 25 लाख से अधिक रोजगार का सृजन प्रदेश के अंदर अतिरिक्त हुआ है। प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के प्रारंभ होने के साथ ही निर्माण श्रमिकों के लिए, पटरी व्यवसायियों के लिए, प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए भी विशेष भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था
और खाद्यान्न योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें 54 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक, पटरी व्यवसायी और प्रवासी श्रमिकों को भी इस योजना से जोड़ करके भरण पोषण भत्ता के साथ साथ उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर अन्य औद्योगिक गतिविधियों को भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में आपके मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। आज जब कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उन स्थितियों में ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि पीएम स्वनिधि के माध्यम से हम लोग पटरी व्यवसायियों के कल्याण के लिए इस बेहतरीन योजना को आगे बढ़ाने में हमें व्यापक सफलता प्राप्त हो रही है। और आज आपके साथ प्रदेश के 651 स्थानीय निकाय की संस्थाओं में प्रदेश के 2,74,000 पटरी व्यवसायी आपका मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरण की सुविधा का लाभ लेकर के एक नए उत्साह के साथ अपने पर्व और त्योहारों को इस कोरोना कालखंड में न केवल व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में उन्हें सफलता प्राप्त होगी, बल्कि आने वाले समय में भी उन्हें पर्व और त्योहारों में जो उनके लिए भी एक अवसर होता है, उस अवसर में इस पूंजी के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिलेगी। मैं आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के पटरी व्यवसायियों के लिए आज का अपना समय हमें प्रदान किया है और इस अवसर पर आपका मार्गदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का उद्यम के इकाइयों के लिए भी आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत लोन स्वीकृत कराने में काफ़ी बड़ी मदद बैंकर्स ने यहाँ पर भी उपलब्ध की है। निश्चित ही प्रदेश के अंदर न केवल पटरी व्यवसायियों को बल्कि हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिकों को भी इससे काफ़ी बड़ी मदद मिली है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए आज के इस आयोजन में उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के 3 शहरों आगरा, वाराणसी और लखनऊ के पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों से संवाद के लिए सादर अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम जनपद आगरा के हितग्राही श्रीमती प्रीति को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रीति जी नमस्कार। आप क्या काम करती हैं? स्वनिधि योजना ने आपकी किस तरह मदद की है? नमस्कार करती हूँ और सम्मान महिलाओं को तुमने दिया है सर, बहुत बहुत दिल से स्वागत है तुम्हारा आगरा में। हाँ जी पूछिए। आप मुझे बताइए कि ये जो स्वनिधि योजना है उससे आपको लाभ कैसा हुआ है, क्या हुआ है लाभ? सर लाभ क्या हुआ है, पहले हम सब्जी बेचते थे लेकिन लॉकडाउन के द्वारा जब हम पे परेशानी विपदा आई तो सर कुछ डूबने लगे थे। वो बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वो आपने दिया सर।
महिलाओं को दिल से स्वागत किया आपने और सम्मान दिया, आदर दिया, भाव दिया। और सर ये जो आपने योजना चलाई थी सर, उसकी सती हमें नगर निगम जाके हमने पता करी, संबंधित अधिकारियों ने हमारी मदद करी, हमने फॉर्म भरा, फिर समय 10,000 रुपये मिले तो हमने सब्जी से सर फलों की ठेल लगा ली और हम धीरे धीरे आपकी दुआ से सर कुछ बनना चाहते हैं। तो ये फलों का काम फिर से शुरू हो गया है बराबर? सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? हाँ जी अब आ रही है, सही बोलिए। अब आ रही है। देखिए हाँ जी। आपके कहने से मान गया। तो ये फल बेचने का काम अब बराबर ठीक से आरंभ हो गया है? हाँ जी सर, आपकी दुआएं बस। तो नवरात्रि में तो फल ज्यादा बिके होंगे? हाँ जी, नवरात्रि में तो अच्छी बिक्री हुई थी। हाँ। और बैंक में पैसे जमा करना शुरू किया है? हाँ जी सर, एक किस्त भर दी हमने, अच्छा। जो अक्टूबर की थी। हाँ। तो आपने ये क्या पीछे रखा हुआ है? क्या देखना चाहोगे आप? हाँ। बताइए। आपने फलों के ऊपर, हाँ, वो क्या रखा है बताइए। ये सर जो व्यक्ति हमसे सामान लेने आता है, हाँ। तो सर हमें वो बड़ा फोन चलाना नहीं आता, तो हमसे वो कहता है कि पेटीएम में पैसे डल गए। हाँ। तो हमने बोला रुक जा अभी देखते हैं, तो पहले से बटन को दबा के देखते हैं। हाँ। रुपए प्राप्त हुए। आपने सुना? हाँ सुना। हाँ। हाँ। तो अच्छा है ना? पैसे जमा हो जाते हैं उसमें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। सामने वाला पागल नहीं बना सकता हमें। अच्छा, तो इतनी जल्दी लोन मिल जाने से आपको और भी फायदा होगा। ये हाँ जी बताइए सर। कि आपके परिवार में और कितने लोग हैं? सर मैं हूँ, मेरे पति हैं, 3 बेटियां हैं मेरे पे और एक छोटा वाला लाला है, 3 साल का है जो। बच्चों को पढ़ाना शुरू? हाँ जी सर, आपकी दुआएं बस। हाँ। ये लॉकडाउन में आपने घर का कैसे संभाला सब कुछ? सर लॉकडाउन में कुछ दिक्कतें आई थी, हम्म। मेरे पे क्या आई, सारे पूरे भारत पे ही आई थी वो तो। दिक्कत आई थी, लेकिन कुछ दिक्कतें आपने सॉल्व करी। जो महिलाओं के खाते में, जनधन खाते में आपने पैसे डाले थे, वो कुछ पैकेट प्राप्त हुए नगर निगम वालों से, और जे मोहन सिंह लोधी हैं जिनसे, और पूरी सहायता मिली थी सर। हमारे यहाँ की 2 लेडीज हैं, गुड्डी निर्मला, वो भी लेडीज हैं, वो भी बताती थी वहाँ खाना है, वहाँ से खाना लिया, यहाँ से खाना लिया। तो सर हम लाते थे और वो देने आते थे, हम कॉल कर देते थे, देने आते थे। और अनाज मिला पूरा समय मुफ्त में? हाँ जी सर, राशन कार्ड था है हम पे। हाँ। आप कितना पढ़ी हैं प्रीति जी? सर 8th क्लास। अच्छा, चलिए, आपने अपने पैरों पे खड़ा होना और परिवार को भी खड़ा होना तय किया। हाँ जी सर, जब तक आपकी हमारी उंगली आप पकड़े रहोगे हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, आप देखिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं काम कर रहा हूँ। आप सब माताओं बहनों के आशीर्वाद से ही मैं काम कर रहा हूँ, और जब आपके आशीर्वाद ज़्यादा मिलते हैं तो ज़्यादा दौड़ने का मन कर जाता है, तो मैं और ज़्यादा काम करूँगा। ठीक है। प्रीति जी, क्या आपको पता है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट करोगी, जैसे आपने मुझे दिखाया, तो आपके खाते में सरकार की तरफ से कैशबैक भी मिलता है, मालूम है? हाँ जी सर, सालाना मिलता है हमें 1200 रुपये। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपदा को अवसर में बदलकर योगी सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है। सूबे में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान उसी कड़ी का हिस्सा है। MSME ODOP के साथ निर्माण परियोजनाओं और ग्राम्य विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों से 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा है। सफलतापूर्वक इतने बड़े पैमाने पर